गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी का पाठ 8 करेंगे। भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध स्वतंत्र भारत में बनाया गया सबसे पहला बांध है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे भारत का आधुनिक तीर्थ कहकर सम्मानित किया था। सचमुच में यह भी तीर्थ ही भारत को सम्मान संपन्न बनाने वाला और जन जन के लिए खुशहाली लाने वाला बांध वह निर्माण है जिसके द्वारा नदियों के पानी बांध कर अथवा इकट्ठा कर आवश्यकताओं के समय उपयोग में लाया जाता है। नदियों का पानी सिंचाई के ही काम नहीं आता, उससे बिजली भी उत्पन्न की जाती है जो देश के उद्योग धंधों तथा कल कारखानों को चलाने के काम आती है। भाखड़ा बांध का निर्माण ऐसी ही योजना को ध्यान में रखकर किया गया है। भाखड़ा बांध पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ से 115 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, कितने किलोमीटर की दूरी पर है? 115 किलोमीटर की। यह आनंदपुर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर सतलुज नदी पर बनाया गया है। भाखड़ा के पास सतलुज नदी दो पहाड़ के बीच एक संकरे मार्ग से निकलती है। इसे नदी के पानी को इकट्ठा करने के लिए केवल एक और दीवार बनाने का कार्य शेष बचता है। ऐसा स्थान बांध बनाने के लिए बहुत ही उपयुक्त समझा जाता है। बांध बनाने से पहले सतलुज के प्रवाह को बदला गया। इसके लिए पहले दो सुरंग खोदी गई। नदी का पानी इनमें से निकलकर बांध का निर्माण शुरू किया गया। जिस स्थान पर सतलुज नदी के पानी को रोका गया था वहां एक बहुत बड़ी झील बन गई जिसका नाम गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम पर गोबिंद सागर रखा गया। लहराती हुई झील सचमुच एक छोटे समुद्र से प्रतीत होती है। तीन और पहाड़ों से घिरी हरी भरी घाटियां, ऊंचे ऊंचे वृक्षों की पंक्तियां तथा बीच में झील का लहराता हुआ जल एक अनुपम दृश्य उपस्थित करता है। दर्शक का मन तो इस प्रकृति सौंदर्य की छटा से ही मुग्ध हो उठता है। दूर दूर से अनेक यात्री भाखड़ा की सैर करने आते हैं, जिसे ये प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी बन गया है। भाखड़ा बांध एशिया के सबसे ऊंचे बांधों में से एक है। इसकी ऊंचाई 226 मीटर है। ये कुतुब मीनार से 3 गुना ऊंचा है। कुतुब मीनार आपको पता है ना कितना बड़ा है, उससे भी देखो 3 गुना ऊंचा है। इससे तुम अनुमान लगा सकते हो कि ये बांध कितना ऊंचा। बांध की दीवार इतनी चौड़ी है कि उस पर आसानी से मोटर कार दौड़ सकती है। भाखड़ा बांध पर काम करने वाले मजदूर तथा इंजीनियरों की सुविधा के लिए विशेष रूप से एक बस्ती बसाई गई है। ये बस्ती नया नंगल के नाम से प्रसिद्ध है। यह स्थान भाखड़ा से 13 किलोमीटर की दूरी पर है और बांध के सबसे समीप पड़ता है। इसी स्थान पर सतलुज नदी पर एक छोटा बांध और बनाया गया है। इसे एक नहर निकाली गई है जिस पर 2 बिजली घर गुंगेवाल तथा कोटला नामक स्थान पर बनाए गए हैं। इस नहर से न केवल पंजाब बल्कि हरियाणा तथा राजस्थान को भी सिंचाई के लिए पानी मिलता है। कई छोटी बड़ी नहरें दीवारों पानी पहुंचकर इन राज्यों की लाखों हेक्टेयर बंजर और रेतीली भूमि की सिंचाई की गई है। अब वही बंजर भूमि सोना उगलने लगी है। भाखड़ा बांध को बनाने से पंजाब और हरियाणा में चारों ओर लहलाते खेत दृष्टिगोचर होते हैं। उपज भी पहले से दोगुनी हो गई है। राजस्थान की रेतीली भूमि में पहले जहां दूर दूर तक कंटीली झाड़ियां नजर आती थी वहां अब फलों के बगीचे तथा चने, गेहूं, कपास और गन्ने की हरी भरी फसलें लहलाने लगी हैं। इतना ही नहीं, इस बांध के पानी से कुछ चरगाह भी स्थान स्थान पर दृष्टिगोचर होते हैं जिनमें पशुपालन किया जाता है। अब राजस्थान से दूध तथा सब्जियां अन्य स्थानों के बाजारों में भी बिकने के लिए भेजी जाती है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के राज्यों तथा दिल्ली के लिए प्रतिदिन के उपयोग तथा उद्योग धंधों के लिए आवश्यक बिजली का अधिकांश भाग भाखड़ा बांध से ही प्राप्त किया जाता है। इससे कई प्रकार के उद्योग का विकास हुआ है और यह प्रदेश काफी समृद्ध हो गए हैं। इस विशाल बांध को तैयार करने में लाखों टन लोहा, सीमेंट, कंक्रीट, चूना और मिट्टी का प्रयोग हुआ है। यह हमारे इंजीनियरों की कार्य कुशलता तथा हजारों मजदूरों के परिश्रम का ही फल है कि इतना विशाल बांध कुछ ही वर्षों में तैयार हो गया। भाखड़ा बांध हमारे देश का गौरव है। इस स्वर्गीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 22 अक्टूबर 1953 को राष्ट्र को समर्पित किया था। ठीक है बच्चों, ये लेसन मैंने पूरा रीड कर दिया है
आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो भाखड़ा बांध है ये स्वतंत्र भारत में बनाया गया था, और भारत के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने इस भारत को आधुनिक 30 एकड़ सम्मानित किया था। भाखड़ा बांध पंजाब की राजधानी के चंडीगढ़ से 115 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है, ये इसके शब्दार्थ हैं। स्वतंत्र मतलब आज़ाद, बांध मतलब नदी के पानी रोकने के लिए बनाया हुआ कच्चा या पक्का घेरा। बांध वो होता है जब पानी को रोका जाता है। प्रथम मतलब पहला, कहते हैं ना प्रथम आया। प्रधानमंत्री किसी देश का सबसे बड़ा मंत्री। सम्मानित किसी को सम्मान देना। संपन्न सुख सुविधा से संकरे तंग। प्रवाह कहते हैं प्रवाह, बहाव, प्रवाह। सुरंग जमीन के नीचे खोदकर बनाई गई नाली। पर्यटन स्थल घूमने फिरने का स्थान। कुतुब मीनार पुरानी दिल्ली के एक मीनार जो कुतुब मीनार एक राजा से बनवाई हुई और अपनी ऊंचाई के लिए प्रसिद्ध है। इंजीनियर यंत्र बनाने वाला। हेक्टर किसी भी क्षेत्रफल को मापने की इकाई। बंजर भूमि जिस पर खेती नहीं की जा सकती, जो खराब होती है। दृष्टिगोचर जो दिखाई देता है। कंटीली कांटों वाली चरगा पशु को चरने चराने की जगह, घास का मैदान। ये देखिए बच्चों, इसके क्वेश्चन आंसर स्वर्गीय मृत्यु का प्रताप संपत्ति सौंपा हुआ। इसे नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसके क्वेश्चन आंसर, वैसे देखो बांध किसे कहते, चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन है बांध किसे कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया ना बच्चों, बांध वह निर्माण है जिसके द्वारा नदियों के पानी को बांध कर अथवा इकट्ठा करके आवश्यकता के समय उपयोग में लाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है। भाखड़ा बांध सतलुज नदी पर बनाया गया है। ठीक है, भाखड़ा बांध की ऊंचाई कितनी है, 226 मीटर। गोविंद सागर झील के नाम किस गुरु के नाम पर रखा गया है, बताया था मैंने आपको, गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर। नेक्स्ट है किस नहर पर और कहाँ 2 बिजली घर बनाए गए हैं। सतलुज नहर पर गंगवाल और कोटला नामक स्थान पर 2 बिजली घर बनाए गए हैं। भाखड़ा बांध से किस किस राज्यों को सिंचाई के लिए पानी मिलता है। किस किस को मिलता है बच्चों, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को। मैंने अभी आपको बताया था ना, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे कच्चे राष्ट्र को समर्पित किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे कब राष्ट्र को समर्पित किया था। लास्ट लाइन थी ना, मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था, देखो ये लास्ट लाइन ये रही, 22 अक्टूबर 1953 को। ये देखिए ये रहा ना, 22 अक्टूबर 1953 को। ठीक है, इसके बाद आपके हैं बच्चों नीचे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। पहला है कैसा स्थान बांध बनाने के लिए उपयुक्त समझा जाता है। गोविंद सागर झील के ये क्वेश्चंस मैं आपको इनकी PDF सेंड कर दूंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों।